राज भैया, आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती, जय हो मेरे शिव पार्वती माता। भैया, एक प्रश्न था। जैसे कि हम नकारात्मकता से परेशान हैं और बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति, मंदिर जाना और जाप करना इत्यादि कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे घर की नकारात्मकता दूर नहीं होती और हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। फिर हम बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े धाम बने हैं, वहाँ जाते हैं, फिर भी हमारी नकारात्मकता ठीक नहीं होती। बड़े बड़े तीर्थों में जाकर भी हम पर कृपा तो जुड़ जाती है, लेकिन हम भूत प्रेत और मलिनता, नकारात्मकता से मुक्ति नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, जबकि बड़े बड़े तीर्थों में तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, भगवान खुद विराजमान रहते हैं, फिर भी हम इस भूत प्रेत की बाधा से निजात नहीं पा पाते। और उसको मैं जवाब देता, देखो भैया, आप बोलते हो जय शिव शंकर जय माता दी। आप कहते हो कि जब हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में भूत प्रेत का प्रॉब्लम क्यों रहती है। हम कई धाम जाते हैं, कई जगह जाते हैं, भगवान रहते हैं, हमारे कष्ट नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? ऐसे बहुत से कारण हैं। मान लीजिए आप, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हें हर कर्म कैसे जाओ मिलते मिलते, जो हम इस जन्म में करते हैं कोई कर्म, यही संस्कार हमारे आत्मा के साथ जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर हमारे अंदर वही आते हैं। लेकिन ऊपर वाले की लीला रहते हैं तो हम कभी बदल भी सकते हैं, बदल भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पिछले जन्म में आपने 10 आदमी के मार दिए, आप सोचोगे कि मैं इस जन्म में भगवान के पूजा करके, हाँ, लास्ट समय तक, अपने जीवन समय तक तो पूजा भक्ति करके फिर भी आप 10 आदमी के मार दिए, आप बोलोगे कि भगवान मैं खुश रहूं, तो कैसे होंगे? फिर भगवान कैसे होंगे? फिर जब 10 आदमी के मार के भी आप यदि चाहोगे कि मैं खुश रहूं, तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि भगवान को तो सबको देखना है। तो यही पाप रहते हैं, तो हम सारे जगह भटकते, फिर भी हमारे पाप नहीं कटते, धीरे 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 करके कटते हमारे पाप। तो यही होते, जिससे हम लोग घर में ही खुद देखते हैं कि हम खुद पाप करते हैं, और उसी लागल हमारे घर के बच्चे भी करने लग जाते हैं लास्ट में, तो वही रास्ते पर चलने लगते हैं। इसी वजह से हमारे घर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जब जो तुम्हारे दुख आते हैं तो तुम मंदिर में आता है, हमारे पास आते हो। यदि तुम्हारे सुख हो जाते तो आने के तो दूर के बाद हम नाम लेना भी भगवान के भूल जाते हैं। अब देखते होंगे कई लोग हैं बहुत बड़े, या कई लोग तो भगवान के मानते भी नहीं है, कहते कि भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। कोई कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं है। तो किसको मानोगे? और जिसको पकड़ते हैं भूत प्रेत, उन्हीं को पता लगता है कि हाँ, वास्तव में भूत प्रेत है या नहीं है। तो इसी को कहते हैं, तो हम इसी को कहते हैं कि हम ये कर्म करें कि हमें इस जन्म में हम भगवान को पूजा भक्ति करते रहे, कि हमें इसका फल भगवान फिर हमें जन्म दे, तो हमें इतना दुख, इतना कष्ट ना भोगना पड़े। कई लोग हैं, एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, कई लोग हैं जो बच्चे वो जन्म लेते हैं तो वो अमीर रहते हैं, वो जन्म लेते ही बड़े लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? बड़े घर में जन्म लेते हैं, कोई बच्चे गरीब घर में जन्म लेते, तो क्यों एक गरीब घर में जन्म लेते हैं, एक बड़े घर में जन्म लेते हैं? वो जन्म लेते ही बड़े आदमी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पिछले जन्म ऐसा कर्म किया था। अब कोई जन्म लेते हैं, थोड़ा दिन के बाद भीख मांगने लगते हैं, 8 साल 10 साल के होते हैं भीख मांगने लग जाते हैं। क्यों?
उनके हाथ पांव रहते, गोर सब कुछ रहते, फिर भी भीख मांगते। किसी का कोई कनालूल नांगन क्यों रहते। अब हम किसी को मार दिए, अभी कितने दुनिया में लोग हैं, कई सारे लोग हैं अभी मार दूसरों के हमेशा बुराई सोचते। अभी के ज़माना में हमेशा दूसरों के बुराई सोचते हम लोग। हम दूसरों के बुरा करते, उसमें किसी को खुशी मिलती है। अभी कई तरह की खुशी है इंसान को। किसी को दूसरा को बुरा करे तो खुशी मिलती है, किसी को हम दूसरे को अच्छे करते उसमें भी हमारे खुशी है। लेकिन हम किसी को बुरा करते तो वो तो पाप है ना। वही बुरा उनके साथ हुए, यदि वही बुरे हमारे साथ हुए, फिर हम लोग हमेशा धन की इच्छा करते हैं, वो चीज़ हो वो चीज़ हो। लेकिन जो साधु महात्मा बन जाते हैं उनके पास भी तो हाथ है पैर है सब कुछ है, वो भी तो हर कुछ कर सकते। फिर वो साधु महात्मा क्यों बनते? क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या पाना है क्या करना है। वो भी कमा के खा सकते, वो भी सब कुछ कर सकते, शादी कर सकते, हर कुछ कर सकते। लेकिन कई लोग तो साधु बन के भी अति रहते, लेकिन ऐसे बहुत सारे बात होते कि हमारे जीवन में कष्ट आते, वो भगवान के दोस्त नहीं रहते, वो हमारे खुद की गलती रहती है। जब हमारे प्रॉब्लम आते तो भगवान के पास जाते, हमारे प्रॉब्लम